न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जो है वो पंचायत चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और उसके साथ साथ जिला परिषद सदस्यों के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है वो कुछ एक प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक प्रत्याशी अभी तक लंबित हैं। तो इसी कड़ी में चौधरी रणजीत सिंह जी हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद और जिला परिषद चुनाव को लेकर के तमाम गाँव में जो है वो बैठक कर रहे हैं, मीटिंगें ले रहे हैं, चुनावी माहौल क्या है उसका जायजा ले रहे हैं और आने वाले समय में कौन प्रत्याशी जो है वो किस पे भारी रह सकता है, वो तमाम जो है वो अटकलें चौधरी रणजीत सिंह जो है वो लगा रहे हैं, ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से आने वाले समय में जो है वो जिला परिषद का चुनाव जो है वो लड़ा जाए। इसके साथ साथ गांव में जाकर के लोगों की समस्याएं भी लगातार सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चौधरी साहब से बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, जिला परिषद चुनाव को लेकर के मीटिंगें जो है वो आज आप ले रहे हैं, तो क्या कुछ मुख्य बातें निकल करके सामने? देखिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसमें सब लोकल लोगों की भागीदारी होती है, हमें बनाने में भी है। हम विधानसभा में लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इन्हीं की संपत्ति है। अब पंचायत के इलेक्शन में जहाँ सरपंच का इलेक्शन हम कहीं दखल नहीं दे रहे, मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं भी दखल नहीं दे रहा, पर जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव है उसमें हम कैंडिडेट कर रहे हैं। लोगों से सलाह करके इन्हीं की सहमति से जो ये नाम दे रहे हैं उन्हीं को, जिस पे ये एक राय बन के बने, उन्हीं को कैंडिडेट बना रहे हैं। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि हमारे कैंडिडेट इस रानिया विधानसभा में 5 उम्मीदवार बनेंगे। पाँच या 6 बनते हैं, एक मिल के बनता है अगले गांव से कालाड़ी के। हमारे 6 के 6 बीनेंगे, मजबूत कैंडिडेट देख के करेंगे। जो लोग चाह रहे हैं उनसे मैं सहमति इन्हीं से ले रहा हूं। जब यही बनाने वाले हैं तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि सारे उम्मीदवार जीतेंगे। तो साहब, अगर बात करें तो ये जो रानिया में जो आप 5 से 6 सीटें बता रहे हैं, तो इनकी जिम्मेवारी आप पे है या फिर आपका कैंडिडेट अलग से होगा, भाजपा जजपा का अलग से होगा? नहीं, हमारा भाजपा का एक ही होगा, अलग से नहीं होगा। पार्टी का जो फैसला हुआ है उसमें ये हुआ है कि सिंबल से नहीं लड़ाया जाए, पर ये जो स्टेट लेवल पे फैसला हुआ है उसमें ये हुआ कि जिला अध्यक्ष जो है वो अपने हिसाब से देख लें, अगर कहीं ऐसी कुछ हो तो सलाह करके कर लें। सुबह आज हम मिले थे, एमपी भी थे, मैं भी था, आदित्य भी था जो जिला अध्यक्ष है, और आपके बलकौर सिंह भी थे, गोविंद कांडा से भी बात हुई। हम मिल के ही कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट आपस की सहमति से होंगे और उसके बाद इस पर हम सलाह करके ऊपर अध्यक्ष के नोटिस में भी, मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी ला के सब चुनाव होंगे। पर तकरीबन यही है कि जो जनता कहेगी उसी को ही हम मानेंगे। हमारा क्राइटेरिया यही है कि विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए, मजबूत कैंडिडेट होना, ताकि जिला परिषद पे हमारी पार्टी का पूरा कब्जा हो। और मुझे ये लग रहा है कि सामने कैंडिडेट है ही नहीं, हमारा एक तरफा है। सारे जितने मेंबर बनेंगे मेजोरिटी हमारी बनेगी, सरकार हमारा ही जिला परिषद बनेगी। तो साहब, एक चर्चा लगातार और भी चल रही है कि जोन नंबर 6 से जो है वो आपके बेटे गगनदीप जी को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, अभी आज भी मैंने कोई फैसला नहीं करा, लोगों ने नाम दिए हैं, सुझाए हैं। कुछ लोगों की राय है कि गगनदीप चुनाव लड़े। अभी वहाँ देख के लोगों का, अब मैं जा रहा हूँ खारिया में, लोग क्या कहते हैं उनकी सलाह से होगा। अभी कोई तय नहीं करा है, अगर सामने कौन आता है तो ये देख के ही फैसला करेंगे। पर कोई भी फैसला हो, हमारा खारिया से बाकी सब जोनों से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। किसी को कोई वहम है तो कोई लड़ते कोई। गगनदीप जी को चुनाव लड़वाने पे आपकी अगर पर्सनल व्यक्तिगत राय मैं जानना चाहूँ, अगर लोग सपोर्ट कर देते हैं कि गगनदीप जी को चुनाव जब फैसला होगा तब। अभी तो किसी का नाम नहीं हमने तय करा ना, अभी तो ले रहे हैं। यहाँ भी आपके सामने नाम लिए हैं, जिला परिषद के लिए भी 3 नाम आए हैं। वहाँ भी हम गए पनीवाड़ा मोटा में, वहाँ भी 2 नाम आए हैं। तो उन 2 में देख के करेंगे कौन होना चाहिए। अभी इन लोगों को बना के करेंगे। अब मैं लोगों की राय को अनदेखी नहीं कर सकता, मुझे भी खारिया में जो आएंगे वो मैं उनसे सुन के करेंगे। तो अनुमानित कैंडिडेट जो है, अगर किसी को अभी तक डिक्लेयर किया हुआ, आपने अभी तक मीटिंगें कर रहे हैं और नाम आ रहे हैं, तो उन नामों पे जो है वो मुहर कब तक सर लग जाएगी?
देखिए सारी चीज़ें हम ऊपर पार्टी अध्यक्ष से धनखड़ साहब से भी तय करेंगे, सीएम साहब से भी बताएंगे, उसके बाद तय करेंगे। आज हमने खाली नाम लिए हैं, इन नामों में इन्हीं में होंगे। ये तय है कि जो नाम लेके जा रहे हैं इन्हीं में ही होगा, पर उन्हें ऊपर देंगे, सहमति उनसे बनेगी तभी होगा। खाली रणजीत सिंह भी तय नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल करूंगा चोर साहब, क्या पार्टी इस बार जो है वो सिंबल पे चुनाव जो है वो लड़ रही है या फिर कैंडिडेट के अलग से? नहीं, ये मैंने आपसे पहले बताया कि हमारा पार्टी के लेवल पे प्रदेश स्तर पे ये फैसला है कि सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने उन पे छोड़ दिया कि जिला अध्यक्ष अगर कहीं चाहें कि उन्हें सिंबल पे लड़ना है तो वो अपना लड़वा सकते हैं। ऐसे कल मेरी धनखड़ साहब से बात हुई, 2 जगह मेवात में, अम्बाला में, यमुनानगर में, 3 जिलों पे वो सिंबल से लड़ाना चाह रहे हैं। पर अभी यहाँ लोगों की राय ले रहे हैं, क्या कहेंगे वही करेंगे। तो सर ये आखिरी सवाल ये करूँगा मैं, क्योंकि एक टिकट को लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए लगभग काफ़ी सारे लाइन में होते हैं, लेकिन टिकट केवल एक को मिलता है या प्रत्याशी एक को बनाया जाता है। लेकिन बाकी जो नाराज कैंडिडेट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खिलाफत होगी या उनको किसी तरह से हमारे यानी हमारे सब कमिटेड वर्कर हैं, इन सब से कहा, सब ने नाम दे दिए पर वो इच्छुक नहीं थे। उनके नाम भी गांव वालों ने सजेस्ट करे कि ये जो मजबूत कैंडिडेट है, ये सबसे मजबूत कैंडिडेट है, इन्होंने बताया। पर इन पे सब पे एक सहमति ले ली हमने कि भाई जिसका भी करूँगा जो एक फाइनल हो जाए उस पर सब तैयार हो जाए, सब तैयार होकर मदद करेंगे। कोई भी नाम आ जाएगा उस पर सब तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह जी की ओर से जो कैंडिडेट फाइनल किए जाने हैं वो अभी फाइनल जो है वो नहीं हुए हैं। अभी तक गांव-गांव जाकर के लोगों से, वोटरों से जो है वो नाम मांगे जा रहे हैं कि कौन कौन कैंडिडेट जो है वो जिला परिषद के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वो जो नाम देंगे उनमें से ही जो है वो जो हैवी कैंडिडेट दिखाई देगा उस कैंडिडेट को जो है वो आगामी समय में मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसे में खिलाफत की जो है वो किसी तरह की कोई संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा दिए गए कैंडिडेट में से ही किसी एक कैंडिडेट को जो है वो प्रत्याशी जो है वो बनाया जाना है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ जिला परिषद के इलेक्शन में रहता है और पंचायत समिति के इलेक्शन में रहता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चौधरी रणजीत सिंह जी के हिस्से में अगर बात करें तो 6 सीटें आती हैं और 6 के 6 कैंडिडेट जो है वो उतारने के लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।